वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कृष्ण है गोपाल नंदन है पाठ का अनुवाद। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कृष्ण है गोपाल नंदन है पाठ के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें समझाया गया है कि किस तरह से आसानी से आप संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की हिंदी जानें कि हिंदी में प्रश्न पूछा किस तरह से जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तभी आप उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कृष्ण कै आसीत। कृष्ण कौन थे? तो बच्चों, इसका उत्तर है कृष्ण है लोकोत्तरो महापुरुष है आसीत। जिन बच्चों ने अनुवाद की वीडियो देखी है कृष्ण है गोपाल नंदन है पाठ की, वो बच्चे जरूर समझ जाएंगे कि सबसे शुरू में ही लिखा हुआ है कि कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष है आसीत। बच्चों, आसीत का अर्थ आप जान ही लो कि आसीत का मतलब होता है था या थे। तो कृष्ण कौन थे? कृष्ण है लोकोत्तरो महापुरुष है आसीत। अब बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए, हिंदी की तरह ही लिखा हुआ है, केवल विसर्ग लगे हुए हैं। लोकोत्तरो महापुरुष है। तो कृष्ण है कै आसीत। कृष्ण कौन थे? तो कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष है आसीत। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आता है कि श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत। अब जहाँ भी बच्चों ये आता है, इस तरह से ये लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब होता है का, के, की। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्णस्य, तो यहाँ पर क्या होगा? श्री कृष्ण का जन्म। अब कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। बच्चों, कुछ शब्दों की अगर आपको हिंदी आती है तो आप अच्छी तरह से प्रश्न को समझ भी लोगे और जवाब भी दे दोगे। अब जैसे आपने समझ लिया कि जहाँ पर ये लगेगा तो वहाँ पर का या के होगा, तो इसका मतलब हुआ श्री कृष्ण का। अब कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। बच्चों, जहाँ भी अब कुत्र आए आप याद कर लेना कि कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और अभवत माने हुआ। इसका अभवत का मतलब होता है हुआ। तो अब इस पूछा क्या जा रहा है इस प्रश्न में कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। तो बच्चों, जो श्री कृष्ण हैं उनका जन्म जेल में हुआ था, तो उसमें संस्कृत में कहा जाएगा कारागार। और में, जहाँ पर में आता है उसमें बताया था कि सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है एक वचन, वो एक ही मात्रा लगती है। तो यहाँ पर देखिए कारागारे, इसका मतलब है कारागार में। जहाँ भी एक ही मात्रा लगती है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है और उसका अर्थ होता है या तो में आता है या पे आता है या पर। इन जहाँ भी ये एक ही मात्रा आएगी, ये सप्तमी विभक्ति का एक चिन्ह है। तो जहाँ पर बच्चों एक ही मात्रा आती है वहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, ये याद रखना। और उसका मतलब हो जाता है में। अब ये कारागारे का क्या अर्थ हुआ? कारागार में। तो श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कारागार में। तो आपको कुत्र की जगह लिखना है कारागारे। अभी आपको पता चल गया कि हिंदी में कहते हैं कारागार जेल को, जेल, और उसको में लिखने के लिए उस पर एक ही मात्रा लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा कारागारे। इस तरह से आपको संस्कृत भी समझ में आ रही होगी कि श्री कृष्ण से जन्म कारागारे अभवत। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। अगला प्रश्न है कंस कै आसीत। कंस कौन था? अब आप याद करके रख लो बच्चों कि आसीत का मतलब था या थे, ठीक है, और अभवत का मतलब हुआ, और कह का मतलब कौन, और कुत्र का मतलब कहाँ। तो कंस कौन था? कंस कृष्ण से मातुल आसीत। मातुल कहते हैं बच्चों मामा को। मातुल, संस्कृत में मामा को मातुल कहते हैं। और फिर देखिए ये से लगा है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो इसका मतलब होगा कृष्ण के मातुल मामा, और आसीत माने था। कंस कृष्ण के मामा थे। या इस तरह से ले सकते हैं कि कृष्ण, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कंस कृष्ण का मामा था या कंस श्री कृष्ण के मामा थे।
तो बच्चों अब कितने आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि कंस क्या आसीत्, कंस कृष्णस्य मातुल आसीत्। आकाशवाणी श्रुत्वा कंस किम अकरोत्। आकाशवाणी को श्रुत्वा, ये श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, जहाँ भी त्वा लगता है बच्चों उसका अर्थ हो जाता है करके। तो यहाँ शुरू लगा है, शुरू श्रुत्वा, तो इसका मतलब हुआ सुन करके। किम माने क्या, अकरोत माने किया। आकाशवाणी सुनकर के कंस ने क्या किया। आपको पता ही है, आपने अनुवाद की वीडियो देखी होगी तो उसमें सब कहानी बताई गई है कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद थोड़ी दूर रथ में बिठा करके विदा करने के लिए ले जा रहे थे तो आसमान से आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम बड़े ही प्यार से या सम्मान से विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तब ये सुनकर के कंस ने क्या किया, आकाशवाणी सुनकर कंस वसुदेव देवकी च कारागारे निक्षिपत। वसुदेव देवकी, च का अर्थ होता है बच्चों और ये बाद में लगता है, तो आप इसका उत्तर देखिए इस प्रकार से देंगे। आकाशवाणी श्रुत्वा, श्रुत्व का आपको समझ में आ गया, सुन करके। कंस वसुदेव देवकिम च कारागारे निक्षिपत, निक्षिपत का मतलब डाल दिया। अगला प्रश्न है कंस कीदृश शासक आसीत्। कंस कैसा शासक था। तो कंस कैसा शासक था, कीदृश की जगह लिखेंगे आप अत्याचारी, शासक आसीत्, कंस अत्याचारी शासक था। कितना आसान हो गया, कीदृश हटाइए और अत्याचारी लिख दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण केन गुणेन जनानाम मनसि अहरत। श्री कृष्ण किन गुणों से लोगों के मन को हर लेते थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एन आता है जहाँ पर, तो उसका मतलब होता है से द्वारा। ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ये एन जहाँ पर ये लगता है एन एक ही मात्रा और ना, इसका मतलब होगा कि श्री कृष्ण किन गुणों से लोगों के मन को हरते थे। तो श्री कृष्ण बाल लीलाया स्व सौंदर्य च जननाम मनसि अहरित, यानी श्री कृष्ण अपनी बाल लीला और सौंदर्य से लोगों के मन को हर लेते थे। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण क्यों लोकप्रिय हुए। तो बच्चों इसका उत्तर है श्री कृष्ण स्व उत्तमे गुणे परोपकार भावनाया च लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण अपने स्व माने कहते हैं अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हुए। अगला प्रश्न है कह कवि संस्कृत भाषाया कृष्ण बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्, यानी किस कवि ने संस्कृत भाषा में कृष्ण बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों महाकवि व्यास। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ही शब्द याद रखना है, महाकवि व्यास, और बाकी इसी तरह से आप जैसे प्रश्न में ये सब लिखा हुआ है इतना उतार देंगे। संस्कृत भाषाया कृष्ण बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्। अब जितना आपसे पूछा जा रहा है उसको याद रखिए, बाकी प्रश्न में से संस्कृत उतारिए और इस तरह से आप संस्कृत के उत्तर आसानी से दे सकते। अब ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि आप इसको रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस का की जगह आप लिख दीजिए महाकवि व्यास। आपसे पूछ रहा है कि कौन कवि या किस कवि ने संस्कृत भाषा में श्री कृष्ण बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया। तो बस का की जगह आपको याद रखना है कि किसने किया था, व्यास ने। तो यहाँ पर का हटाइए और महाकवि व्यास लिखिए और बाकी प्रश्न में से ही पूरा ये उतार दीजिए। आपका प्रश्न बन गया, उत्तर बन गया। और आप इस तरह से आसानी से बड़े प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहले तो आपको हिंदी आनी चाहिए कि आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, और जब आपको उसकी हिंदी समझ में आ गई तब आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये प्रश्न बहुत ही बड़ा लग रहा है ना देखने में, लेकिन बच्चों जब बस आपको यहीं इस तरह से यहाँ पर हटाना है और महाकवि व्यास लिख देना है। बच्चों प्रश्न का उत्तर देने का सही जो है
तरीका यही होता है कि आप पूरे प्रश्न को लिखिए। ऐसा नहीं कि आपसे ये पूछा जा रहा है इतना बड़ा प्रश्न और आप सिर्फ उत्तर में लिख दें महाकवि व्यास। ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह से आप उसका उत्तर लिखेंगे। जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कै कवि संस्कृत भाषाया कृष्ण बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। पहले का की जगह महाकवि व्यास लिखेंगे, यानी महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषाया कृष्ण बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्। जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह से आप उत्तर भी देंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कृष्ण है गोपाल नंद ने पाठ के प्रश्नों का उत्तर किस तरह से आसानी से लिखें या किस तरह से दें, ये समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये समझ में नहीं आया है। तो बच्चों, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जो चैनल पर नए हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी सब्सक्राइब का जो बटन है वो लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और देखने के बाद और बच्चों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।